जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट तो है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना करंट अकाउंट भी यूज करते हैं। स्पेशली करंट अकाउंट को बिजनेसमैन के द्वारा ही यूज किया जाता है। दोस्तों, समय समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नए नए रूल, नई नई लिमिट लेकर के आते रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांजेक्शन्स की लिमिट, अगर आपके पास में करंट अकाउंट है तो कितनी लिमिट तक आपको ट्रांजैक्शंस करनी है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी आपको नोटिस वगैरह ना आए। मैंने आपको बताया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे फॉर्म्स को रीनंबरिंग कर दिया है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 26-27 या आपका टैक्स ईयर 26-27, अब फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का झंझट भी आगे से नहीं रहने वाला है। तो कितने करंट अकाउंट एक व्यक्ति रख सकता है, कितना कैश जमा करवा सकता है, कितना कैश निकाल सकता है, ऑनलाइन यूपीआई नेफ्ट कितना कर सकता है, मैक्सिमम कितना बैलेंस हो सकता है, कब तक नोटिस आ सकता है, ऐसी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें कि आपको नोटिस आए ना, नोटिस आ गया है तो कैसे आपको उसको बचाव करना है। दोस्तों, आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 26 से 31/3/27 तक चलेगा, जो टैक्स ईयर 26-27 होगा। अब आपको कोई फाइनेंशियल ईयर, कोई असेसमेंट ईयर नहीं रहेगा। सारी की सारी लिमिट आपको जो चेक करनी है वो टैक्स ईयर के हिसाब से करनी है, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे जीएसटी की हो। कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी सूचना आएगी, दोस्तों आपका बैंक है, आपकी ट्रांजेक्शन से कोई आपको नहीं रोकता है, लेकिन आपको रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रखने बहुत जरूरी है। कितने अकाउंट रख सकते हो दोस्तों? इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, आरबीआई के अंदर, रेरा के अंदर कोई मेंटेनेंस, कोई लिमिट नहीं है। जितने अकाउंट रखेंगे मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। एटीएम चार्ज, एसएमएस चार्ज, बहुत तरह के चार्ज लग जाते हैं। तो आप 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, आपको उस हिसाब से ही रखना है। कैश की बात पहले करेंगे दोस्तों, ऑनलाइन की बाद में करेंगे। अगर आप एक बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाते हो, वैसे तो देखो आपको पता होगा इंडिया के अंदर 148 करोड़ लोग हैं और हर बैंक के अंदर हर खाते में पैन कार्ड दिया हुआ है। पैन नहीं दिया तो आधार दिया हुआ है, और इसके साथ में ही इन्होंने हर एक ट्रांजैक्शंस पर, दोस्तों अगर मान लीजिए करंट अकाउंट में मैंने 5 लाख जमा करा दिए, मैंने 10 करा दिए, 20 करा दिए, 2 करा दिए, हर एक ट्रांजैक्शंस को इनको चेक करना, ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता है। हर एक बिजनेस के लिए, हर एक पैन के लिए, हर एक बैंक में अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में लिमिट क्रॉस कर जाते हो, तब दोस्तों ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आएगी। सो गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिफाइन कर दी है दोस्तों, जो ट्रैक करेगी आपके अकाउंट्स को। अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हो 50 लाख रुपए का, अब आपको 50 लाख रुपए सुनने में तो बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो दोस्तों 50 लाख रुपए तक अगर अपने अकाउंट में जमा कराते हो, 12 चौक 48, मतलब साल का 4 लाख रुपए कैश डिपॉजिट एक बैंक में कराते हो, तब ये रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन बन जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? अब बैंक वालों ने, इनकम टैक्स वालों ने उस बैंक वाले की ड्यूटी लगा दी, आपके पास कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस करने आए तो इसकी सूचना हमें आप दे देना। तो ये सूचना बैंक वाले दे देंगे, और उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, 1/4/26 से 31/3/27 जो भी आप 50 लाख से ज्यादा का रिपोर्ट करेंगे दोस्तों, जैसे ही आपका 31 मार्च 2026 खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल और मई 2 महीने का टाइम दिया जाता है। 31 मई तक उस बैंक को ये सूचना देनी पड़ती है, पैन कार्ड देना पड़ता है। बाद में क्या होगा दोस्तों, अगर आप कैश जमा नहीं करवाते, सिर्फ कैश निकालते हैं, ये देखिए विड्रॉल करते हैं, तो भी आपकी लिमिट 50 लाख रुपए रहने वाली है। ये ट्रांजैक्शंस की लिमिट की सूचना इनकम टैक्स को चली गई तो क्या अब आपको फांसी की सजा दी जाएगी? नहीं दोस्तों, आपसे प्रॉपर मान सम्मान से आपकी पहले रिटर्न देखी जाएगी, आपसे प्रूफ पूछा जाएगा अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी। दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको नोटिस आएगा ही आएगा। अब दोस्तों आईटीआर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने आईटीआर अच्छे से भर रखी है, उसको जस्टिफाई कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, प्रॉपर आईटीआर भरी है, ट्रांजैक्शंस जस्टिफाई हो रहे हैं। हमारे पास में बहुत तरह के ऐसे सवाल आते हैं, सीएससी, बैंक बीसी, ई मित्र, जो ऑनलाइन एईपीएस का काम करते हैं दोस्तों, किसी का पैसा आया, किसी के पास गया, लेकिन ये बेचारे फंस जाते हैं। तो इन लोगों के लिए स्पेशली डिमांड पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों, जहां पर हमने आपको बताया है कि कैसे आपको अपनी टर्नओवर डिसाइड करनी है, कैसे आईटीआर में कैसे जीएसटी लेना या नहीं लेना है, जितने रुपए में आप अपनी खुद की आईटीआर भरेंगे उससे कम रेट के अंदर दोस्तों आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत तरह की नॉलेज मिल जाएगी। और दूसरा दोस्तों जो बात थी, आप अपनी आईटीआर खुद तो भरेंगे, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारी, घर में सबकी रिटर्न भी आप भर सकते हैं। तो अगर आपके पास ट्रांजैक्शंस का सोर्स है, आपके पास लाइसेंस सर्टिफिकेट है कितने रुपए का, दोस्तों वैसे तो मैं आपको जीएसटी की बात बता दूं, 40 लाख से ज्यादा की सेल होने पर आपको जीएसटी लेना पड़ता है, और आप 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करा रहे हो तो यही माना जाएगा ना कि आपका ये जीएसटी है। लेकिन कई बार वो आपका पैसा होता ही नहीं है, आपकी ना तो सेल है ना वो सर्विस है, आप तो कमीशन पर काम करते हो, तब आपके लिए रूल अलग बदल जाते हैं। आपने आईटीआर
ITR तो भर दी लेकिन अच्छे से नहीं भरी, ITR 1 भर दी, बिजनेस की इनकम नहीं दिखाई और जस्टिफिकेशन कैश का था उसको ढंग से नहीं सेटिस्फाई करते हो। जितना भी कैश डिपॉजिट हुआ है दोस्तों उसका 83% तक, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट है तो 90 लाख रुपए 83 लाख रुपए तक आपको इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर आपने ITR नहीं भरी दोस्तों तो 101% आप लोगों को नोटिस आएगा। हम डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं लेकिन रूल का पता होना बहुत जरूरी है। ये नोटिस आएगा नॉन फाइलिंग का कि आपने इतना लेन देन किया, ITR क्यों नहीं भरी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने तो ITR भी भर रखी थी, उसके बावजूद भी SFT, मैंने आपको बताया था SFT 3 कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, 52 लाख रुपए एक व्यक्ति ने कैश डिपॉजिट कर दिया। अब 52 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर दिया तो दोस्तों ये सूचना तो इनकम टैक्स वालों को जानी थी तो इस व्यक्ति के साथ में नोटिस आए, उसको जवाब देना पड़ा, लेकिन इसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखी थी। 148 में हमने असेसमेंट करवाया, 0 में उसका असेसमेंट हो गया था। सर मैं तो कैश में करता ही नहीं हूं, मैं तो ऑनलाइन UPI से लेता हूं, UPI से देता हूं, तब तो ये 50 लाख की लिमिट नहीं होगी ना। तो दोस्तों आज की तारीख में जो आपका सिर्फ और सिर्फ कैश है वही रिपोर्टेबल है। ऑनलाइन, नेफ्ट, UPI, RTGS इसकी सूचना इनकम टैक्स में नहीं जाती है। लेकिन अगर आपका किसी और कारण से केस सेलेक्ट हो जाता है, मान लीजिए 50 लाख कैश है और आपने 1 करोड़ रुपए UPI लिया, तो अगर आपका केस सेलेक्ट हो गया फिर आपसे सारे के सारे 1.5 करोड़ के ऊपर हिसाब पूछा जाएगा। ये पैसा आपके पास कहां से आया था, इसकी रिपोर्ट, इसकी डिटेल दीजिए। तो दोस्तों आज की तारीख में तो ये रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन एक क्लिक लगेगा इनकम टैक्स वालों को। सेक्शन 133(6) जो होता था उसमें नोटिस भेजना है फोन पे वालों को, बताओ भाई पेन 2.0 है, AIS TIS में डेटा शो होता है। वो बोलेंगे कि आपके पास में फोन पे वालों को ऐसा लिमिट बता दो जिस व्यक्ति ने 10 लाख से 20 लाख से 50 लाख से ज्यादा का क्रेडिट लिया, उसकी लिस्ट हमें भेजो। तो उन्हें तो भेजनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, तमिलनाडु वालों ने GST डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था और बेंगलोर के अंदर 13,000 लोगों को नोटिस आए थे, कर्नाटका के अंदर, कि आप लोग इतना UPI से लेन देन कर रहे हैं। नोटिस क्या था दोस्तों, ये देखिए समन था और ये पर्सन से अपील होना है और उसको डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं। ये दोस्तों देखिए तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है। यहाँ उस व्यक्ति का नाम एड्रेस आ गया था, यहाँ लिखा है वेयर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम रेजर पे और फोन पे। क्या कहता है, फोन पे तो UPI वाली ऐप है ना दोस्तों। सर आप तो बता रहे थे UPI रिपोर्टेबल ही नहीं है, इनकम टैक्स में अभी सूचना नहीं जाती है, लेकिन ये GST वालों ने कहां से डाटा कबाड़ा, कहां से देखा। ये बोलते हैं आपने 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में, आप तो कहते हैं कि सर मेरा साल निकल गया, मैं तो बच गया, लेकिन यहाँ पे 4 सालों का चिट्ठा खोल लिया दोस्तों। 23-24 में 40 लाख रुपए आपने ले लिए और ये एनालाइज शो करता है कि आप अभी GST में रजिस्टर्ड ही नहीं हो। दोस्तों अगर आपको पता होता कि 39 लाख रुपए उससे कम पर ही आपको रुक जाना है तो आपकी लिमिट क्रॉस नहीं होती और ये नोटिस आपको नहीं आता था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 40 लाख से ज्यादा की सेल, 20 लाख से ज्यादा की सर्विस होने पर आप लोगों को GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। GST अगर आपने ले लिया तो इसके अंदर दोस्तों 2 लाख से ज्यादा का आप कैश के अंदर एक व्यक्ति का एक दिन में एक ट्रांजैक्शन से कैश रिसीव ना करें। ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड आप कुछ भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बैलेंस रख सकते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स में, GST में, RBI में कहीं पर भी कोई लिमिट नहीं है। जितना भी बैलेंस रखें वो जस्टिफाई होना चाहिए, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो। आपकी पुरानी अर्निंग्स, आपकी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं है दोस्तों। जितना भी है आपके खाते में दोस्तों, मान लीजिए पैसा आया था, ये सेल का आया था, सर्विस का आया था, गिफ्ट का आया था, लोन का आया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा की FD, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल, प्रॉपर्टी पहले दोस्तों 30 लाख होती थी, अब ये 45 लाख हो गई है। शेयर मार्केट में चाहे 1 रुपए का भी शेयर खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, ये ऑनलाइन शो हो जाएगा। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी ऑनलाइन शो हो जाती है। इनकम टैक्स GST वाले तो बाद में आएंगे। आजकल तो बैंक वाले ही, जब बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनको बोलते हैं कि सर मैं तो पार्ट टाइम ये काम करूंगा, छोटा मोटा काम करूंगा, लेन देन होने लग जाते हैं ज्यादा। तो बैंक वाले दोस्तों इनकम टैक्स GST से पहले ही वो आपसे सोर्स पूछेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, आपका डेबिट फ्रीज कर देंगे, आपका अकाउंट होल्ड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होंगे, प्रॉपर प्रूफ होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हमने CSC वाले कोर्स में इनकम टैक्स के ऊपर भी दोस्तों हमने इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 आपका आया है, इस पे हमने बेसिक से एडवांस में आप लोगों को समझाया है। 80 से 100 लेक्चर हैं इसके अंदर हमारे। आप यहाँ पे सीखेंगे कि टैक्स क्या होता है, कैसे लगता है, बेसिक चीजें एक कानूनी भाषा में नहीं, आम भाषा में सिखाई है। फिर जितने रुपए में आप अपनी ITR भरेंगे उससे कम में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप अपने घर में, अड़ोस पड़ोस में सभी के ITR भर सकते हैं। तो ये चीजें होती है दोस्तों। आप जब भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, ट्रांजैक्शंस दोस्तों
आप 50 लाख से कम का करेंगे, क्योंकि 50 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट ही रिपोर्टेबल होगी। तो 4 साल तक अगर 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन आपने किया है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक, मतलब 25-26 का नोटिस, 31-3-32 और उसके बाद में भी 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ये नोटिस आप लोगों को आ सकता है। हम तो कहते हैं ना आए, लेकिन आ जाए तो आप उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। और आपके एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा क्रेडिट हुआ है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का क्रेडिट हुआ है, ये चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे यूपीआई से हो, तब आप लोगों को आईटीआर भरनी पड़ेगी, चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो। और वहीं पर अगर आपकी 5 हेड की इनकम, सैलरी, रेंट, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स की मिला करके अगर आपकी 4 लाख से ज्यादा चली जाती है दोस्तों न्यू रेजिम में, तो आईटीआर भरनी जरूरी है। सर हमने तो सुना था कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 4 से 8 का जो टैक्स है वो 20,000, 8 से 12 का 40,000। आपका जो टैक्स बनता है वो 60,000 हो जाएगा। और ये माफ है जिसकी इनकम 12 लाख तक है। तो दोस्तों 4 लाख से ऊपर पर इनकम टैक्स पर आपको आईटीआर भरनी है। अगर आप ओल्ड में जाते हो तो 2.5 लाख से ज्यादा पर ही आपको आईटीआर भरनी है। तो इस आईटीआर का भी ध्यान दें दोस्तों। टैक्स जो देना है आपको इनकम पर देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर मैंने 80 लाख की ट्रांजैक्शंस कर ली, 50 लाख की ट्रांजैक्शंस कर ली, तो मुझे कितना टैक्स देना है। ट्रांजैक्शंस पर टैक्स नहीं होता है। आपने सेल करी, सर्विस करी, इनकम है, प्रॉफिट है, क्या है, उसके ऊपर देना होता है। नॉर्मल इनकम स्लैब रेट होगी, स्पेशल रेट की जैसे कि शॉर्ट टर्म पर 20%, लॉन्ग टर्म पर 12.5%, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर 30%, ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम, वो आपको चूज करना होता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 1.25 लाख के बाद 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर 30% का टैक्स आपको देना होता है। जो भी ट्रांजेक्शन्स करें, स्पेशली कैश का, तो उसका रिकॉर्ड रखें, प्रॉपर आप अपनी आईटीआर भरें, बिना मतलब का लेन देन ना करें। ज्यादा लेन देन है तो करंट अकाउंट यूज करें। लाइसेंस सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए इन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए। जैसे ही आपका साल खत्म होता है दोस्तों 31 मार्च को, मई में कम से कम एक बार आप अपना AIS, TIS और 26 से चेक करें, प्रॉपर आप अपनी आईटीआर भरें, पोर्टल पे आप चेक करते रहें, जो भी नोटिस आया है उसको टाइमली रिप्लाई दें। दोस्तों कोई भी आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, आपके एक CA पर्सनल होने चाहिए, नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है कि सर मैंने इतनी लेन देन किया, क्या मुझे आईटीआर भरनी है, क्या मुझे टैक्स देना है, कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दें जो अपने करंट अकाउंट को इस तरह से लेन देन करता है लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या ये लिमिट्स भी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।